हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज कौन सी क्लास है? आज हम लोगों की क्लास नंबर 3 है, राइट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बेसिकली डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। कौन सी पावर? हाईएस्ट पावर। किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल में आपका ये वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पढ़ा था अपन ने, याद है आपको? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3, ठीक है। और ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल ये है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? एक्स स्क्वायर ही है, 2 ही है, तो डिग्री क्या होगी? 2। ऐसे इस क्वेश्चन में एक्स की पावर हाईएस्ट कौन सी है? एक्स की पावर 5, तो क्या होगी डिग्री? डिग्री होगी आपकी 5। एक्स की यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में एक्स की पावर हाईएस्ट क्या है? 9 है, तो क्या हो गया आपका डिग्री? 9। यहाँ पे क्या है? एक्स की पावर 1 है, तो क्या हो गया डिग्री? 0। ये आपको बताऊंगा 5 यहाँ पे है, तो यहाँ क्या है? 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा? एक्स की पावर यहाँ क्या होगी? 0, तो क्या हो जाएगी? 0 होगी आपकी डिग्री। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स की पावर कुछ भी हो सकता है, होल एक्स की पावर क्या होगा? होल नंबर, अपन ने पढ़ा था होल नंबर। तो मैं आगे आपको ये दोनों टर्म अपन डिस्कस करेंगे, आगे मैं बताऊंगा। अभी अपन इसको छोड़ देते हैं, अभी आप यहीं तक देखो। समझ में आ गया आप लोग? बेसिकली क्या है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? वही होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 9 है तो 9 हो गया, यहाँ 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, इजी है। एक्स की पावर जो भी होगी वही आपकी डिग्री हो जाएगी। किसी इक्वेशन में एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इन दोनों टर्म्स को मैंने आपको बोला अभी डिस्कस करेंगे, तो वही डिस्कस करते हैं। ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? 5 है, जैसे 5 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है? एक्स की पावर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ, एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1, तो ये इंटू 1 तो 5 ही होगा। कुछ फर्क पड़ेगा? एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। तो ये क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 0, तो ये क्या हो गया आपका? 0। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका? यहाँ पे 0। तो कांस्टेंट की हर समय, तो इससे अपन क्या समझ पा रहे हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हर समय ऑलवेज जो डिग्री होगी वो होगी आपकी क्या? 0। हर समय कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। समझ में आ गया? डिग्री हाईएस्ट वेरिएबल की पावर, यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल क्या है? एक्स ही है, एक्स की पावर क्या है? 0, तो ये 0 होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हो गया, अब अपन देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को अगर अपन किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आपकी एक्सप्रेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल क्या होता है? c इंटू एक्स की पावर होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो x की पावर होल नंबर, ये तो आपकी हो गया क्या होता है? ये पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन होती है। अब 0 इंटू सी कांस्टेंट क्या हो गया? 0, 0 भी कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। इंटू अपन ने x की पावर होल नंबर कर दिया। आप किसी 0 को किसी नंबर से निकालेंगे 0 हो जाएगा। तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, जैसे अपन ने पहले भी 0 पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी? x की पावर क्या? होल नंबर है, तो होल नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। ये इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है। ये इन्फिनिटी भी रख देंगे। अगर एक्स की पावर अगर अपन इन्फिनिटी बोलेंगे तो अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 0 ही, ठीक है। तो एक्स की पावर क्या हो सकती है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को अपन क्या बोलते हैं? बेसिकली नॉट डिफाइन। तो आप क्या बोल सकते हो? डिग्री नॉट डिफाइन एंड इन्फिनिटी, ठीक है। डिग्री क्या होगी इसकी? वैसे तो डिफाइन नहीं है, और अगर अदर टर्म्स में क्या बोल सकता हूँ? इन्फिनिटी। वही मैंने यहाँ पे लिखा था, नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी। यहाँ पे अपन और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक और चीज, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। चलो समझ में आ गया आप लोग? चलो आगे मूव करते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स विद डिग्री 1।
पॉलिनोमियल इन एक्स विद डिग्री 1, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री जिसकी 1 होगी ना उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एग्जांपल है 3x, तो ये क्या चीज है? x क्या है? ये x की पावर क्या है? 1 ही है। यहाँ पे क्या होगी? x की पावर 1, ये 1 हो जाएगी। यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो क्या है? डिग्री 1 हो गई। डिग्री 1 हो गई। वेट अ मिनट, ठीक है। चलो यहाँ पे डिग्री 1 है तो x की पावर क्या आएगी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो ये डिग्री 1 हो गई। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। अपन ने याद हो तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आपको याद है? मोनोमियल किसे बोलते हैं? जिसकी 1 टर्म होती है। टर्म क्या होता है? देखो, डिग्री और टर्म में डिफरेंस है। डिग्री क्या होता है? किसी वेरिएबल की पावर क्या है, किसी वेरिएबल की पावर क्या है, वो तो डिग्री हो गई। और टर्म्स क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे कितनी टर्म है? एक टर्म है। यहाँ पे कितनी टर्म है? 1 और 2। यहाँ पे सिंगल टर्म है ये, ठीक है। यहाँ पे कितनी का टर्म है? ये 1 एंड 2, ये 2 टर्म हो गई। तो क्या होगा? अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मोनोमियल मींस 1 टर्म, बाइनोमियल मींस 2 टर्म, ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स, ठीक है। बाइनोमियल मींस 2 टर्म पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स। बेसिकली इस इक्वेशन में कितने एक वेरिएबल है और एक ही टर्म है, तो क्या होगा? ये मोनोमियल हो गया और लीनियर हो गया। लीनियर क्या बताया? जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा। ये इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। मगर यहाँ पे टर्म्स कितनी है? एक ये टर्म, एक 2 टर्म, तो 2 टर्म है तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। समझ गए? टर्म क्या है? कितने यहाँ पे नंबर्स यूज आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कितना यूज आ रहा है वो तो टर्म हो गया। यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो ये बाइनोमियल हो गया। यहाँ सिंगल है तो मोनोमियल हो गया। मगर डिग्री क्या है इसकी? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है तो ये लीनियर हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? 1 है तो ये लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 है तो 5 का क्या हो गया? बेसिकली इसको डिनोट कर रहा है, ये एरो थोड़ा आगे चला गया, ये है एरो इसका, ठीक है। ये है एरो इसका, तो ये क्या हो गया? 5 क्या है? बेसिकली सिंगल है। सिंगल ही है ना, सिंगल टाइम है तो क्या हो गया? ये आपका मोनोमियल हो गया। मोनोमियल हो गया। क्या ये लीनियर है? x की पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर तो 0 है। यहाँ पे x की पावर क्या होगी? अगर इसको अपन, मैंने आपको बताया कांस्टेंट को अपन क्या लगते हैं, जिसकी पावर डिग्री क्या होती है? हर समय 0 होती है। मगर अपने को तो 1 डिग्री है, तो ये लीनियर है? ये लीनियर नहीं है, ठीक है। ये नहीं है, क्रॉस कर दिया, तो ये लीनियर नहीं है। ये दोनों ही लीनियर है, ठीक है। समझ गए? पॉलिनोमियल इन x विद डिग्री 1। अब इसके ऐसे 2 भी होता होगा, 3 भी होता होगा, चलो चेक करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ इन x विद डिग्री 2, पॉलिनोमियल विद x डिग्री 2, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो चेक करते हैं। x स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 है तो क्या हो गया? डिग्री 2, तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री क्या है? 2 है, तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, और यहाँ पे 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल, ठीक है। प्रीवियस क्लास में पढ़ना पड़ा था, याद है? चलो आगे, ये 2 का हो गया। ऐसे 3 का होता है, 3 को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होगी। 3 का मतलब क्या होगा? डिग्री 3 मतलब x क्यूब। x की पावर क्या हो जाएगी? 3। हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगी तो डिग्री 3, तो क्यूबिक बोलेंगे। यहाँ पे क्या है? x की पावर 3, तो ये भी डिग्री 3, ये भी क्यूबिक है। और यहाँ पे x की पावर क्या है? 3, तो ये भी डिग्री 3 है, क्यूबिक है। ये इनकी कितनी टर्म है? सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, ट्रिपल टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 2 टर्म है तो बाइनोमियल, ठीक है। ये 2 है ना, ये तो बाइनोमियल हो गया। ये 3 है तो ट्राइनोमियल हो गया, और ये सिंगल है तो मोनोमियल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग? सीधा सीधा प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कुछ भी नहीं। डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? आपने लास्ट क्लास अटेंड करी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है? ट्राई टू मेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद टर्म 4।
टर्म 4 से अभी मैं आपको समझाऊंगा। टर्म वही सेम चीज, ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं अपन कितने टर्म के साथ, 4 टर्म के साथ, चेक करते हैं कि बन पाती है नहीं बन पाती। ठीक है, ये इक्वेशन है 3x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1/2x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब इनको अगर अपन सोल्व करेंगे, अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 7/2x² प्लस 9x प्लस 7। ठीक है, तो बेसिकली क्या देख पा रहे हो आप, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो 3 टर्म्स में ही हो रही है। आप उसकी हर समय क्या होगी, जो x क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जैसे बेसिकली क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में क्या रहेगा, x की पावर तो क्या रहेगी हर समय x की पावर क्या 2 ही रहेगी क्वाड्रेटिक में, तो 2 ही रहेगी। तो अपन कितने फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, कितनी टर्म्स में, बेसिकली 3 टर्म ही बना सकते हैं, या तो x² होगा या x होगा या कांस्टेंट होगा, ये 3 टर्म्स में ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा कोई टर्म होगी नहीं, क्योंकि अपने को हाईएस्ट पावर क्या रखनी है x²। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, इसमें हर समय क्या रहेगी, वो नॉट मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक के अंदर। तो अपन ने यहाँ पे नोट बना के लिख दिया, नोट बना के क्या लिखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो एटमोस्ट 3 टर्म्स ही हो सकती है, 3 ही हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं होगी, 3 से कम हो सकती है। 3 से कम का एग्जांपल क्या होगा, जैसे बेसिकली आपको मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया x² प्लस 2 लिख दिया सीधा, तो ये 2 टर्म हो गया, या फिर मैंने लिख दिया ओनली x² लिख दिया, तो क्या हो गई, ये सिंगल टर्म हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 टर्म मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, और कम में कितनी भी हो सकती है, 1 2 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें 3 टर्म ही हो सकती है। यहाँ तो अपन ने पढ़ा कितने ये टर्म्स दे रखी है, अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती है। इसने बोला 4 होगी, क्या चेक करते हैं कि 4 होगी, अपन ने चेक किया 3 से ज्यादा नहीं निकल रही, तो क्या होगा, नहीं 4 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। एक बार ये लीनियर का, ये थोड़ी ये पहले साइड आ गई थी, ये पहले लीनियर का देख लेते हैं। लीनियर का क्या होगा, 1 मिनट में क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ, ये स्लाइड आगे आएगी और ये 3। पहले अपने को देखना है लीनियर का। लीनियर का क्या होगा, वही सेम चीज जो मैंने आपको पहले उसका बताया, ये क्या स्लाइड का पेज आके चलाता है। लीनियर का होगा, लीनियर में क्या होता है, 2 टर्म हो सकती है। ठीक है, अपन ये बोल रहे हैं कि 3 टर्म पे चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। लीनियर का मतलब क्या है, x की पावर हर समय क्या होगी, 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, अगर 1 से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो लीनियर में 1 पावर या तो 1 होगा, या तो x 1 होगा प्लस कांस्टेंट हो सकता है, 2 ही चीज हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे अपन ने लिखा 3x प्लस 5 प्लस 1/2x प्लस 4, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 2 ही टर्म्स में सोल्व होकर सामने आ जाएगा। तो क्या हो गया, 2 टर्म्स होगी, नॉट मोर देन 2 टर्म्स। 2 टर्म्स से क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल एटलीस्ट 2 मोर टर्म्स। अपन ने नोट बना दिया, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, एटलीस्ट 2 ही टर्म हो सकती है, उससे ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकती, उससे कम चलेगा, उससे कम हो सकती है। जैसे क्या, यहाँ पे आपने 3x लिख दिया, ठीक है, ये चलेगा, या फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ओनली 5 लिख दिया, तो 5 क्या है, 5 क्या है, x की पावर 0, तो ये सिंगल टर्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ लीनियर में जो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो 2 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है। ऐसे अपन ने पढ़ा क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 3 टर्म ही होगी, 3 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये दोनों को देख के क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि दस इफ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर n डिग्री है किसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, अगर इफ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन वी कैन हैव एट मोस्ट n प्लस 1 टर्म्स। जैसे यहाँ क्या था, 2 था तो क्या था, 3 टर्म्स हो रही थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या है इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री क्या है आपकी, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, मगर इसकी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो रही है मैक्सिमम। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री 1 है, मगर इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है 2, ये 2 हो गई। ये डिग्री 1 है, नंबर ऑफ टर्म 2 है, डिग्री 2 है, नंबर ऑफ टर्म। तो क्या बोल सकते हैं, अगर डिग्री d अगर n होगा, d अगर n होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी इसकी, n प्लस 1। समझ गए, तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन वी हैव एट मोस्ट n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया।
देखो बेसिकली मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो। ऐसे तो मैं भी एक्सरसाइज डायरेक्ट करा देता जैसे आपके स्कूल वगैरह कोचिंग्स वगैरह में करवाते हैं, मगर क्या है मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आपको कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। इसलिए बेसिकली क्या है नाइन्थ क्लास में क्या है बेसिकली कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप 10th क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं अपन क्या है बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। चलो आगे मूव करते हैं। तो इसी चीज को मैंने क्या करा, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ले रखा है। अ पॉलिनोमियल, यही सेम चीज आपके एनसीईआरटी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। अ पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इसमें एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, जैसे पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स क्या है ए नॉट प्लस ए नॉट एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स अप टू ए एन एक्स एन, ठीक है। वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी इनके साथ, जैसे अपन ने लिखा यहाँ पे, जैसे लिख दिया मैंने इनके साथ क्या कांस्टेंट ही लिखने में आता है हर समय, जैसे आप समझ रहे हैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 5x, ये 6x, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये क्या सारे कांस्टेंट हो सकते हैं। मगर जो ए एन है ना वो ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर जो ये ए नॉट है ना ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर अपन इसको जीरो ले लेंगे ना तो ये जो ये डिग्री है ये जीरो हो जाएगी। तो इससे पहले क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगी a की पावर n-1 और x की पावर क्या हो जाएगा n-1। तो अपनी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, ये आपके सामने एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपको दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कांस्टेंट कैन नेवर बी जीरो। यहाँ पे डिग्री क्या है n, नंबर ऑफ टर्म क्या है n+1, तो डिग्री क्या है यहाँ पे, ये डिग्री आपके पास क्या है 2 है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, मगर टर्म्स कितनी है 3 है। इसकी इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है 2 है और टर्म्स कितनी है 3 है। तो ये तो आपका फॉल हो गया n+1 ये हो गया, ठीक है। मगर क्या होगा अगर मैं इसकी जगह अगर बाई चांस यहाँ पे इसको यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डिग्री आपकी 1 ही बच जाएगी फिर, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 आ गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो ये क्या होगी, ये हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी फिर 1 ही हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी, टर्म 2 हो जाएंगे। तो उससे क्या निकला कि कोई भी कांस्टेंट की टर्म है ना, अगर हाईएस्ट पावर जो है ना जिसकी भी उसके साथ जो कांस्टेंट होगा ना वो कभी भी 0 नहीं होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कांस्टेंट कैन नेवर बी 0। समझ गए, यही चीज आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ए नॉट जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, कि हाईएस्ट पावर क्या है, यही है हाईएस्ट पावर, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये जो कांस्टेंट है ना इसका, ये कभी भी 0, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कांस्टेंट कैन नेवर बी 0। समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलो यही सेम, कुछ भी नहीं है, वही सेम चीज जो मैंने बताया वही ये एक लाइन के फॉर्म में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बस ये बता रखा है कि हाईएस्ट पावर जो है ना उसका जो वेरिएबल कांस्टेंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक, कुछ ना कुछ नंबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वही आपको एपी लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको बताया एपी के अंदर डिग्री सॉरी ये एक्चुअली क्या मेरी स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा। ये क्या लिखा हुआ है अपन ने, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एलपी लिखा हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है 1, टर्म 2 हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है 2, टर्म 3 हो गया, अपन ने देखा ये। क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, टर्म 4 हो गया, तो वही dn+1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इन ईच केस वन टर्म इज ऑफ कांस्टेंट की एक टर्म होगी। कांस्टेंट की कैसे टर्म होगी, मतलब हर समय कुछ ना कुछ, जैसे 3x है, 3x प्लस 2, ये इसके साथ 2 होगा। मैक्सिमम केस की बता रहा है ये, अगर डिग्री 1 है टर्म 2 है तो उसमें एक कांस्टेंट पक्का होगा। मैक्सिमम केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर है प्लस अपन ने ले लिया यहाँ पे 2x प्लस 1, तो क्या होगा आपका हर समय एक कांस्टेंट होगा। जब भी तो 3 टर्म्स होंगे, जब भी तो एक कांस्टेंट होगा। ऐसे अपन ने लिख दिया, आपको मैंने लिख दिया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो क्या ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि हर समय इन सब इक्वेशंस के अंदर एक तो कांस्टेंट, इन ईच वन टर्म इज ऑफ कांस्टेंट, एक टर्म तो कांस्टेंट की होगी ही होगी। ये वाली कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट,
ठीक है, ये चीज बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं आगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बेसिकली क्या है, अपन लास्ट टॉपिक लास्ट पढ़ रहे हैं आज का, ठीक है, आज लास्ट पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होगा आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मींस बस क्या है, यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है, ये x जो है ये एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। इट हैज ओनली वन वेरिएबल दैट इज या तो x होगा या y होगा या z होगा। यहाँ पे क्या है, ये सिंगल वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है आपकी, डिग्री क्या हो गई 2, टर्म कितने हैं आपके 3, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये तो सिंगल वेरिएबल हो गया जो अपन स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही टू वेरिएबल भी होता है। टू वेरिएबल क्या होता है, ये बेसिकली आप क्या करेंगे, आपके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे 10th क्लास वगैरह में आप लोग ये पढ़ेंगे। इट हैज टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ये तो सिंगल वेरिएबल है, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों हो जाएंगे, एक इक्वेशन में एक्स भी होगा, वाई भी होगा और कॉन्स्टेंट भी होगा। जैसे ये एक्स हो गया, ये एक वेरिएबल है, ये वाई दो वेरिएबल हो गया, ठीक है। और इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, आप कैसे लिखोगे, आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप, अगर मैं आपको पॉलिनोमियल की फॉर्म देखूं 6c कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, इसको क्या लिख दिया v1, इसको क्या लिख दो v1 प्लस कांस्टेंट इनटू v2 लिख दिया इसको, और ये भी वही होल नंबर, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो कांस्टेंट इनटू v1 v2 की होल पावर होल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस आपका ये कांस्टेंट हो ही गया, कुछ भी कांस्टेंट इनटू v की पावर 0, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे कैसे करके बना के लिख सकते हो। इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ इसी इक्वेशन में क्या लिया 2x और y, ये भी ऐड कर दिया, तो क्या हो, इसको क्या बोला आपने, ये हो गया c इंटू v1 v2 की पावर क्या है आपकी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ठीक है। ये शायद आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा होगा, समझ में आ गया आप लोगों को। टू वेरिएबल क्या हो रहा है, दो वेरिएबल हो जाएंगे एक्स और वाई, सिंगल वेरिएबल है एक्स, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो आज की क्लास में अपन यही पढ़ेंगे। मैंने आज आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है, रिवीजन करना, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।